समझ रहे हैं ना आप, कैसे काम लेना होता है, कैसे काम होता है। जेएमएम में थोड़ा एक जवान की वैल्यू होती है कि हाँ भैया ठेकेदारी करते हैं। आप तो समझ रहे हैं ठेकेदारी के नून कैसे कैसे नॉर्म्स होते हैं। अब बीजेपी का आया, बीजेपी के अपने अपने ठाट बाट वाले लोग हैं, उसी में 10-12 लोग के बीच ही पूरा टेंडर करोड़ों का, 5,000 करोड़ रोड, ये वो हम लोगों को कम मौका मिलेगा। हम लोग जैसे इंजीनियर हैं, टाउन प्लानर हैं, टाउन प्लानर जेपीएससी का घोटाला 2014 में हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम दिए। जेपीएससी आज तक झारखंड का सक्सेस नहीं हुआ है, आज तक का एक भी रिजल्ट सक्सेस हुआ तो बता दे। है सही बात है। अभी टाउन प्लानर के एग्जाम दिए। चाचा तो फिर बताओ ना कि कहाँ पे हुआ था, पेपर मिल रहा मंत्री घर में, बताइए। तो फिर काहे बोल रहे हो जी मैं कर रहा सेटिंग अपना? तो वही तो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो फिर? जो भ्रष्टाचार है, जो खुदे जेल में है वो क्या करेंगे? तो तमाम एक काम बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतने सारों से सब अपना कंपनी खोल के बैठे हैं। इसमें हम भी सहमत हैं भाई, चाहे कोई भी हो, आपका सब अपना अपना बैठे हुए हैं। सिंडिकेट है, बीजेपी का अलग सिंडिकेट, जेएमएम का सिंडिकेट अलग। ये में जाए है, हम लोग नॉर्मल आदमी मरे जिए, 2-4 लुभावना दे के यही होता है। 50 लाख रुपया इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री टाउन ये सब कमा के ये भूजा खा रहे हैं। अगर हम यादव हैं तो यादव के लिए कि भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कांग्रेस से बेहतर बीजेपी में, ये स्टार्टअप इंडिया, ये लोन मुद्रा, ये ऐसे फेंक रहे। मेरा सब है कागज, मेरे को दिलवाइए। उनके पास सब मेरे को सब है। मेरा नाम अजय सिंह, इको स्ट्रक्टिव इंजीनियर्स एंड प्लानर्स, टाउन प्लानर्स के लाइसेंस, सिविल इंजीनियर, सारा चीज़ लाइसेंस, और 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन लोन के टाइम 75 कागज पत्तर, ये वो कैसे सकेगा इंसान? देखिए, मुद्दा तो बहुत कुछ होता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो अमल होता है कि नहीं, इलेक्शन के बाद कोई अमल नहीं कर पाता है। अब चाहे हम भी बीजेपी समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा बहुत खटास हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि 25-30 मतलब जो वर्ल्ड के इकोनॉमी है, इंडियन की जीडीपी है, जो भी है, वो 10-15 लोग ही हैंडल करते हैं। और वो 10-15 लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कि मिडिल क्लास को क्या सैलरी दिया जाए, एलआईजी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, एमआईजी हो गया, एलआईजी हो गया, लो इनकम ग्रुप, तो एक मोनोपोली बना देते। हाँ कि इन लोगों को इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना है, पूंजीपति तो बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो एक ये जो गैप है, ये गैप को कम कैसे होगा? मेरा यही है कि ये जो गैप बहुत ज़्यादा होता है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब है वो उसी में पिस के मर जा रहा है आम आदमी। तो ये गैप थोड़ा बहुत कम हो। और बाकी राहुल गांधी हो गए, ये हो गए, हंसी आता है, कॉमेडी शो जैसा, कपिल शर्मा शो जैसा लगता है उनका भाषण, लेकिन कभी कभी कुछ सटीक बातें बोल जाते हैं। तो वो जो सटीक बातें, 2-4 पॉइंट, उनको भी अपोजिशन वाले, अब 2 ही तो पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी जो इतनी भी इंडिया अलायंस ये सब तो अपना जेब भरने, अपना पद के लिए लड़ाई झगड़ा। ये फ्लोर क्रॉसिंग जान रहे हैं ना आप क्या होता है? क्या बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग? साफ तौर पे आप जैसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमीर जो है, बताइए फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा फ्लोर क्रॉसिंग क्या बोलते हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा पहले उस पर आप उसका जवाब दीजिए कि जो आप जो कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, सभी अपना जो है मुद्दा रखती है कि हम इस मुद्दे को लेकर के वोट हमें पब्लिक करें। तो वही हम कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा है, जो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो जनता जो है वो किस मुद्दे को लेकर के किसे वोट करेगी? या बीजेपी को करेगी या फिर कांग्रेस को करेगी?
देखिए जनता तो बहुत जनता जनार्दन है, वोट कर दिए हैं, बाद में जब होता है तो ये नेता कोई ट्रांसफ़र बीजेपी में चल गया, पद नहीं मिला, वो गया उधर, अनबन हो गया। तो सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना देखती हैं, जनता का नहीं देख रही हैं। देखिए इंडिया में ना बेसिकली ना इमोशनल वोटिंग होता है। इमोशन जिसके तरफ रहते हैं ना, इंडिया उसी को वोट करता है। गैप और इमोशन आइडेंटिफाई कीजिए आप। नहीं, देखिए फैक्ट्स पे, लॉजिकल पे, मैंने कि आप इतने सारे लोग हैं ना, वो बात नहीं करते, इमोशंस पे चलता है इंडिया। तो जिसके तरफ इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस पे नहीं चलता है, नहीं चलता, ये सब जानता है। ये लेकिन इंजीनियर है, हम एमटेक है, टाउन प्लानर है, ये है। देखिए आपके साथ बात कर रहे हैं। इमोशंस जो है ना, इंडिया का बात करें ना, तो वो हमेशा इमोशनल वोटिंग होता है इंडिया का। तो वो मोदी है तो मोदी है, वोट फॉर मोदी, कोई इसमें अथी नहीं है। रही बात आप रोजगार की कीजिएगा, कोई भी सरकार रही है, किसी को फुलफिल रोजगार कोई नहीं दे सकती है, ठीक है। ऑब्वियस है, युवा में कभी भी रोजगार आप बोलिएगा, कोई ज़्यादा पढ़ा होता है, कोई कम पढ़ा होता है, सब मान लीजिए हम रोजगार मांगने जाएंगे तो किसी को सक्षम नहीं है सरकार रोजगार देने के लिए। अपना व्यापार कीजिए, लालन पालन होना चाहिए। बात रही अगर बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तकलीफ़ कहाँ होता है, जहाँ पर एक थाली में 56 भोज हो और एक थाली में एक बच्चा को रोटी और पानी के साथ खाना खाए। ये हम देखे हैं दिल्ली स्टेशन पे आपका अक्टूबर में, एक छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ था, वो गिलास में पानी भर के उसमें रोटी डुबा के खा रहा था। ये है इंडिया की स्थिति आपकी 2023 की अक्टूबर की। ये सही नहीं है। अगर उस बच्चा को वहाँ पे रोटी में अगर सब्जी भी एक मिल जाएगा ना, भुजिया, वो ज़्यादा खुशी होगा। जहाँ पर 56 भोग है उसके लिए वही उसके लिए पूरा चीज़ है। सरकार अगर मान लीजिए ये काम करे, ये ज़्यादा बेनिफिट है। ये जरूर हम आप क्या है, देखिए सब सपोर्टर अपना अपना होता है। हम मान लीजिए बीजेपी करेंगे, कांग्रेस है, जेएमएम है, सब अपना है, सबके लिए सब राइट है। मेरा क्या नाम है, भूखे पेट कोई बच्चा नहीं सोए, खासकर इंडिया का अगर भविष्य बच्चा है वो भूखे पेट नहीं सोए। सबसे तकलीफ हमको उस दिन हुआ था, जो देश की कैपिटल कहाँ है, दिल्ली स्टेशन पर एक बच्चा पानी के गिलास में रोटी डुबा के खा रहा था। सबसे तकलीफ इस बात की है, चाहे वो मोदी जी का सरकार हो, चाहे राहुल गांधी का सरकार हो, इवन किसी का भी सरकार हो, ये चीज़ देश में नहीं होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में मेरा यही चीज़ है, बाकी वोट फॉर मोदी। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।